Hello students, today we are going to cover one of the very fundamental and important topic for CA inter audit, that is assertion। यानी assertion क्या होता है, जो ऑडिट में आपको हर जगह ये वाला वर्ड आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि assertion। अब देखिए assertion को यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का अमाउंट है वो 50 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखा है, शो कर रहा है। तो ऑडिटर ये अज्यूम करेगा कि इस रिस्पेक्ट में इन्वेंट्री जो 50 लाख की शो हो रखी है उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर ये अज्यूम करेगा कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है इस इन्वेंट्री के अमाउंट के थ्रू। मैनेजमेंट क्या क्लेम करना चाह रहा है, क्या असर्ट कर रहा है, यानी मैनेजमेंट ये दावा कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री ऑफ ₹50 लाख। ऑडिटर के सामने मैनेजमेंट ये दावा कर रहा है कि जो इन्वेंट्री 50 लाख की है वो एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरा कंप्लीटनेस, यानी इन्वेंट्री का जो 50 लाख का है इसमें सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रखे हैं। कट ऑफ प्रोसीजर, यानी मैनेजमेंट दावा कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, ये असर्ट कर रहा है कि 31 मार्च तक के सारे ट्रांजेक्शन जो कट ऑफ डेट होती है ऑडिट के लिए, तो वहां तक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं और उसके बाद के ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड किया गया है। वैल्यूएशन, यानी जो 50 लाख का अमाउंट है इन्वेंट्री का, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपरली की गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी जो है इन्वेंट्री का अमाउंट जो है 50 लाख का, वो मैनेजमेंट यानी इस ABC लिमिटेड के लिए ही है और इसके रिस्पेक्ट में जो भी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन है वो भी यहाँ पे ABC लिमिटेड ने प्रॉपरली रिकॉर्ड की हुई है। प्रेजेंटेशन, यानी इस रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंटेशन होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए प्रोविजंस के हिसाब से, वो प्रॉपरली किया गया है। तो ये ABC लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो ऑडिटर के सामने असर्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है इस इन्वेंट्री के अमाउंट के रिस्पेक्ट में। तो ये जो सारे हैं ये है असर्शन मैनेजमेंट के, यानी मैनेजमेंट ये क्लेम कर रहा है। तो ये जो है ये होता है असर्शन। अब देखिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से, इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या असर्ट कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा हो या फिर इम्प्लाइडली कर रहा हो, जो कि दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे जो हमारे एग्जांपल में था इन्वेंट्री था, वो ऑलरेडी एडेड था, एम्बॉडीड था इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ऑडिटर यूज कर रहा था। यानी जो इन्वेंट्री के अमाउंट को ऑडिटर यूज कर रहा है ड्यूरिंग द ऑडिटर, क्यों यूज कर रहा है, टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, यानी उस इन्वेंट्री के एग्जाम्पल के हिसाब से उस इन्वेंट्री में अगर कोई पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं क्या, तो उसको चेक करने के लिए। तो यानी मैनेजमेंट, इन सिंपल लैंग्वेज, मैनेजमेंट जो भी दावे करता है, जो भी क्लेम करता है, जो भी रिप्रेजेंटेशंस करता है, जो भी असर्शंस करता है, तो वो चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इम्प्लाइडली करे, और किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे आइटम्स के रिस्पेक्ट में जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एम्बॉडीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और जिनको ऑडिटर अपनी ऑडिट के लिए यूज करता है ताकि वो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट को चेक कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्वेंट्री का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इन्वेंट्री 50 लाख की है, तो क्या वो एग्जिस्ट भी कर रही है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जाके करेंगे, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं, तो ऑडिटर उसके लिए उसका मेथड देखेगा। ठीक है, तो कंप्लीटनेस तो देखेगा, सारे ट्रांजेक्शन परचेज के रिकॉर्ड हो गए कि नहीं हो गए, सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। तो ऑडिटर इसके हिसाब से अपनी ऑडिट करेगा कि मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन दिए, जो क्लेम किए हैं, जो असर्शन बता रहे हैं मैनेजमेंट इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, तो क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये होता है हमारा असर्शन। अब देखिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ऑडिटर नीड्स टू ड्रॉ एन ऑडिट प्रोग्राम, यानी वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा टू वेरीफाई द असर्शंस मेड बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने कौन सी असर्शंस किए थे कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, वो कंप्लीट है, कट ऑफ प्रोसीजर, वैल्यूएशन और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो इस रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने असर्शंस किए थे, दावे किए थे, रिप्रेजेंटेशन दिए थे, तो ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा। कैसे वेरीफाई करेगा, बाय ड्रॉइंग एन ऑडिट प्रोग्राम एंड बाय ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो SA 500 के हिसाब से है, यानी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में वो ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा फॉर ईच ऑफ द क्लेम्स मेड ऑन द अकाउंट ऑफ बैलेंसेस या फिर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट बैलेंसेस यानी बैलेंस शीट के आइटम के रिस्पेक्ट में, और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन यानी P&L के आइटम के रिस्पेक्ट में, और जो डिस्क्लोजर होते हैं दोनों के ही रिस्पेक्ट में। तो उनके ईच क्लेम, यानी एग्जिस्टेंस है, इन्वेंट्री की बात कर लो, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लो, डेटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और इनसे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोग्राम ड्रॉ करेगा और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा, देखने के लिए कि जो सारे असर्शन जो क्लेम थे मैनेजमेंट के वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये था हमारा व्हाट इज असर्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।